गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10। ये चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। कहीं दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। लाइन सेगमेंट की खास बात क्या है कि इसके दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से ए बी। ओके, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। अगला है फिर लाइन। लाइन क्या होती है। व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। जब किसी भी लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली कितना भी बढ़ाया जा सकता है तो उस कंडीशन को हम वी गेट अ लाइन। तो हम कह सकते हैं कि वो एक लाइन है। लाइन जो होती है उसकी इंडेफिनिट लेंथ होती है, यानी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती है। उसके दोनों साइड ऐसे एरोज बने होते हैं, ठीक है, और ये एरोज़ वाला जो ये पिक्चर है ये इस तरीके से इंडिकेट करते हैं इसको। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। फिर एक होता है रे। व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। जब इसे केवल एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाते हैं लाइन सेगमेंट को तो उसे हम रे बोलते हैं, आर ए वाई रे। इसमें एक साइड फुल स्टॉप होता है यानी पॉइंट होता है, दूसरी साइड एरो होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ओके, इसके बाद बारी है एंगल्स। एंगल्स क्या होती हैं। व्हेन टू रेज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। जब किसी एक ही पॉइंट से दो रेज बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से बी ए और बी सी, तो उसको हम बोल सकते हैं एंगल। एंगल के पॉइंट्स होते हैं, इन साइड्स को बोलते हैं हम, ये जो है इन्हें आर्म्स बोलते हैं। ये दो आर्म्स हैं इसके, ये वर्टेक्स कहलाता है, और ये होते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को डिग्री में, ये तो आपने पढ़ा ही है पहले भी, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, जीरो, कंप्लीट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं वो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन होते हैं, यानी 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, जैसे कि 100 डिग्री है। अगला होता है राइट एंगल। राइट एंगल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरीके से बना है। फिर अगला है स्ट्रेट एंगल, जो कि सीधी लाइन होती है, एक 180 डिग्री का एंगल होता है ये, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एक होता है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल में कोई भी एंगल नहीं बनता, जैसे ओ ए बी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। व्हेन एन आर्म हुज आर्म्स कोइंसाइड विद ईच अदर विदाउट टेकिंग एनी रोटेशन। कोई बिना रोटेशन के ही सीधे एक लाइन ड्रॉ जो होती है वो होती है आपकी ज़ीरो एंगल। फिर है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यहाँ से रोटेट होकर ये वापस यहीं आ जाता है, ये होता है कंप्लीट एंगल। ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। इसके बाद बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90। अगर दो एंगल्स जो हैं उनको जोड़ने पर प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए टोटल वैल्यू, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। फिर है एक एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल्स में जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसे ये है एंगल सी और एंगल डी। इसमें क्या होता है, एक रे जो होती है कॉमन होती है, वन कॉमन रे होती है इसमें हमेशा, ठीक है। तो ये इस तरह के एंगल्स को ये और ये दोनों में वन ये वाली रे जो है वो कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। फिर बारी है लीनियर पेयर क्या होते हैं। लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा एंगल्स मिलकर अगर एक एंडलेसली एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल्स लीनियर पेयर है, ठीक है। एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। जब आमने सामने के जो ये एंगल्स हैं जैसे 1 और 2 ये आमने सामने इक्वल दिख रहे हैं तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होते हैं, जैसे 3 और 4, 1 और 2। क्लियर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 10.1, ठीक है। इसमें
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो एंगल्स दिए इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 15 डिग्री, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे 15 डिग्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री हो गया 90 माइनस 50 75 इक्वल्स टू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो मिलकर हमेशा 90 होते हैं, तो इसलिए ये 90 में से 15 डिग्री को माइनस कर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 75। इसी तरीके से सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को ऐसे ही करने। सेकंड में पूछा है 75 डिग्री जो है उसका सप्लीमेंट निकालो। सप्लीमेंट निकालने के लिए उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। 180 में से माइनस किया 75 तो बचेगा 105। ये आपका इसका 75 का सप्लीमेंट एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के भी हो जाएंगे। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एंगल विच इज़ हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल निकालो जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट के हाफ के इक्वल है। तो मान लीजिए वो एंगल है आपका x और कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि वो जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के हाफ के इक्वल है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2x हो गया, 90 माइनस एक्स, एक्स को अदर साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 3x इक्वल्स टू 90 और x की वैल्यू 30 डिग्रीज। क्वेश्चन 4 आपको खुद करना है। अब आती है बारी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको कहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कहा है वो एंगल निकालो जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वो एंगल है x, इसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स। वो कह रहा है कि वो एंगल जो है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स के इक्वल है। तो x को इधर लेकर आए, ये माइनस सा प्लस हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा 45 डिग्रीज। 6 पार्ट खुद करेंगे। अब 7th में आते हैं। 7th में कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशो दिया हुआ है आपको 3:2। तो मैंने इसको क्या करा, जहाँ पर भी रेशो दिया होता है उसको मान लेते हैं हम कि वो एंगल्स हैं 3x और 2x। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों मिलकर 180 होंगे। 3x प्लस 2x 180 डिग्री हो गया। x की वैल्यू निकाली 3 2 5, x निकालेंगे तो 5 से डिवाइड हो गया 36 डिग्री। तो 2x की वैल्यू होगी 2 इंटू 36 और 3x की होगी 3 इंटू 36। तो ये आएगा 72 डिग्री और 108 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि ये बताइए इज़ 1 एडजेसेंट टू 3, कि क्या 1 और 3 एडजेसेंट एंगल हैं? नहीं है, 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई भी एक कॉमन रे नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, मैं नो। फिर कह रहा है कि क्या AOC और AOE एडजेसेंट एंगल हैं? AOC और AOE यस। क्यों? क्योंकि इसमें AO जो है वो कॉमन है दोनों एंगल्स में। ठीक है, ऐसे AOC और AOE में ये कॉमन है, तो इसमें ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसका आंसर आएगा ये यस। फिर इसके बाद पूछा है कि क्या AOB और BOD लीनियर पेयर हैं? लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो देखो AOB और BOD और AOB दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर यस आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका डी में पूछा है कि क्या EOD और DOC दोनों सप्लीमेंट्री हैं। देखिए EOD और DOC दोनों स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये एंगल्स बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इसका आंसर भी यस आएगा। ओके, इसको भी यस कर दिया हमने। फिर पूछा कि क्या 5 और 3 इक्वल हैं? अगर हैं तो वाई। देखो 5 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, और ये इक्वल होते हैं। लिखेंगे यस बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। फिर कह रहा है कि 4 एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? तो देखो 4 जो है उसका वर्टिकली अपोजिट बताना है, इसके सामने का बिल्कुल। तो ये बनना है AOC, तो इसको आप लिख लेंगे सीधा एंगल AOC। ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन 9 में कहा है कि क्या ये दो एंगल्स जो दिए हुए हैं ये एडजेसेंट हैं? यस हैं, क्योंकि ये दोनों, ये लाइन कॉमन आ रही है, इसका आंसर यस आएगा। क्या ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं? सॉरी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन रे नहीं है, ठीक है ना। ये रे दोनों में आ रही है लेकिन यहाँ पर पॉइंट अलग अलग हो गया, यानी वर्टेक्स जो है वो अलग हो गया, इसलिए इसका आंसर नो आएगा।